अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयस्अलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा तطهरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा दिल की गहराइयों से अपने प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने महज अपने फजल और करम से हमें कुरान करीम की तफसीर सुनने सुनाने के लिए जमा फरमाया। अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारी जिंदगियों के बदलने का इसको जरिया बनाए। सूरतुल बकरा की तफसीर चल रही है। 27 रुकू हो चुके हैं, अब 28वां रुकू शुरू हो रहा है। आयत नंबर 222 पढ़ी गई। इसमें सहाबाए किराम के एक सवाल का जवाब दिया गया है। इससे पहले भी हमने कुरान करीम में उन सवालों का जिक्र सुना जो सहाबा ने हुजूर से किए थे, और ये बात आपको बतलाई गई थी कि दीनी मसाइल में रहनुमाई के लिए मसला मालूम करना, सवाल करना कितना अहम है। इल्म का दरवाजा है और गैर जरूरी सवालात से बचना भी कितना जरूरी है। सहाबाए किराम ने पूछ पूछ कर दीन मालूम किया और फिर अल्लाह ताला ने उनके चंद सवालात को कुरान में जिक्र कर दिया और उसका जवाब नाजिल फरमाया। अब कयामत तक के जितने लोग इन मसाइल को मालूम करेंगे जरिया सहाबा बने, तो अब सहाबा को भी उसका सवाब मिलेगा। सवाल क्या था? यसअलूनका अनिल महीज़। ए नबी पाक, आपसे सहाबा पूछते हैं, सवाल करते हैं महीज़ के बारे में। महीज़ और हैज़ ये खवातीन की एक मखसूस हालत होती है। अल्लाह ताला का एक फितरी निजाम है। इस इंसानी सिलसिले को बाकी रखना है, नस्लें चलनी है, तो अल्लाह ताला ने किसी को मर्द बनाया है, किसी को औरत बनाया है, और फिर मर्द में कुछ खुसूसियात रखी है और औरतों में कुछ खुसूसियात रखी है, और दोनों मिलकर इंसानी सिलसिले को चलाते हैं। इनकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, और इंसानी सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है।
तो ये सिलसिला जो चल रहा है, इसके लिए अल्लाह ने कुदरती निजाम कायम किया। खवातीन में अल्लाह ताला ने माहाना खून के निकलने का एक सिलसिला जारी फरमाया। खवातीन के रहम से जो खून निकलता है वो 3 किस्म का होता है। खून के लफ्ज को अरबी में दम कहते हैं। तो जब भी मैं दम कहूं आप खून समझ लीजिए। तो ये जो दम जारी होता है, खारिज होता है, 3 किस्म का होता है। एक तो होता है बालिग होने के बाद हर माह 3 से 10 दिन के दरमियान, जिसका वक्फा कम से कम 15 दिन के बाद होता है। हर महीने की तरतीब पर यह खून खारिज होता है, तो इसको हैज कहते हैं। इसको उर्दू में अय्याम माहवारी भी कहते हैं, अरबी में हैज कहते हैं, पीरियड भी उसको कहते हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने सिलसिला जारी फरमाया है, ये औरत की सेहत की अलामत होती है, और इस बात की अलामत होती है कि औरत को अल्लाह ताला मां बनने की सलाहियत से नवाजे हुए हैं। ये सिलसिला अगर गड़बड़ा जाए तो माना जाता है कि ये खातून, ये बच्ची बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, और उसका इलाज करवाना पड़ता है। अजीब अल्लाह की शान कि जब मां के पेट में बच्चा होता है, क्या ग़िज़ा है उसकी, क्या खाता है। अल्लाह ताला ने एक जो निजाम माहाना कायम किया है एक खातून में, तो उसके उम्मीद होने के बाद वो उसकी ग़िज़ा बनती है चीज। अब वो दम बंद हो जाता है, और सिलसिला क्या होता है कि अब वो चीज ग़िज़ा के तौर पर बच्चे को मिल रही है, और जब बच्चे की विलादत होती है, पैदा हो जाता है, तो उसके बाद 2 साल तक मां उसको दूध पिलाती है, तो यही खून दूध में तब्दील हो जाता है। और आमतौर पर बहुत कम औरतों को इन दिनों में दम आता है। यह अल्लाह ताला का एक निजाम है। दूसरा जो खून और दम होता है उसको निफास कहते हैं। वो भी हैज ही की तरह का होता है, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद उसका सिलसिला रहता है। उसकी कम से कम मिकदार कितनी होगी उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40 दिन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और तीसरा एक होता है दम और खून, जो इस्तिहाजा कहलाता है, बीमारी का खून कहलाता है। ये 2 के अलावा, हैज और निफास के अलावा, जो भी दम और खून होगा वो इस्तिहाजा का होगा। इन तीनों के जो अहकामात है, उन अहकामात को जानना एक औरत के लिए भी जरूरी है और एक मर्द के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी का हिस्सा है। जरूरत के बकदर इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर जहालत की वजह से एक खातून इन मसाइल को न जानने की वजह से गुनाह का इर्तिकाब कर ले, नमाज गड़बड़ा जाए, रोजे गड़बड़ा जाए, तो वो जहालत उसके लिए गुनाह का सबब है। उससे बचना जरूरी है। मर्द के लिए भी कुछ मसाइल उससे मालूम करने जरूरी है। ये जो माहाना हैज की शक्ल होती है,
इसकी कम से कम मिकदार 3 दिन होती है कि अगर 3 दिन से कम ये खून हो किसी को तो वो फिर हैज नहीं है, वो इस्तिहाजा है। और 3 दिन के बाद 10 दिन से ज्यादा वो नहीं हो सकता, इसलिए 10 दिन से ज्यादा चल रहा हो तो भी इस्तिहाजा है। औरतों की आदत मुख्तलिफ होती है, किसी को आदत होती है 3 दिन की, आदत होती है माहाना 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन की, उस आदत का एतबार किया जाता है। अब किसी की मजबूत आदत चली आ रही है माहाना, तो जितने दिन की आदत है उतने ही दिन उसके नापाकी के, उसके बाद अब पाकी का दौर शुरू होगा। और किसी को आदत ही नहीं है, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है, तो अब जितने दिन दिखेगा उतने दिन नापाकी के शुमार होंगे और 10 दिन उसकी आखिरी लिमिट होगी। 10 दिन से ज्यादा इस्तिहादा, 3 दिन से कम इस्तिहादा। बच्चे के विलादत के बाद भी कभी 1 दिन के बाद भी किसी का खून रुक जाता है, किसी का 10 दिन तक चलता है रुक जाता है, किसी का 15 दिन, 20 दिन, महीना भर में अक्सर काम बंद हो जाता है। तो जिस वक्त में बंद हो जाए उसी वक्त आप वो पाक हैं, जब तक जारी है ना पाक है। 40 दिन हो गए फिर भी जारी है, अब 40 दिन से जायद जो होगा वो इस्तिहादा होगा। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो शरई अहकाम सुने कि एक खातून के लिए हैज की हालत में और निफास की हालत में नमाज माफ है और रोजा रखना जायज नहीं है, लेकिन जो रोजे छूट गए हैं बाद में उसकी कदा करनी पड़ेगी। और जितने दिन ये हैज और निफास रही उतने दिन कुरान करीम को छूना जायज नहीं है, कुरान करीम की तिलावत करना जायज नहीं है। और अगर उम्रे पर गए हैं, हज पर गए हैं, तो हज और उम्रे के सारे काम कर सकते हैं इस हालत में, लेकिन तवाफ नहीं कर सकते। मस्जिद के अंदर इस हालत में नहीं आ सकते। ये अहकाम है। और ये हैज और निफास के अलावा जो मैंने शक्ल बताई दम और खून की, जिसको इस्तिहादा कहते हैं, उसका हुक्म यह है कि उसमें नमाज माफ नहीं है, उसमें रोजा भी माफ नहीं है। उसमें शरई हुक्म क्या है? अगर रुक रुक कर वो खून चलता हो तो फिर अच्छे से सफाई हासिल करके वजू बनाकर नमाज पढ़े। रोजा तो माफ नहीं है, रोजा उसमें भी चलेगा। और जिस वक्त में फिर वो खून निकल आए तो वजू टूट जाएगा, फिर से वजू बनाना पड़ेगा। लेकिन किसी का मुसलसल सिलसिला जारी हो तो अब वो माजूर है। माजूर होने की वजह से एक वक्त में एक वजू करे और फिर अब उस वजू से पूरी उस वक्त में जो जितनी नमाजें पढ़नी है नमाजें पढ़े, तिलावत करे, कुरान को छुए, उसका वजू बाकी है। इसके अलावा किसी और चीज से वजू टूटता है, वो अमल हो जाए तो फिर वजू दोबारा बनाना पड़ेगा, वरना तो सिर्फ ये खून के निकलते रहने से उसका वजू नहीं टूटेगा। पहली बार में कपड़ा चेंज कर ले, पैड चेंज कर ले और उसके बाद फिर माजूर है वो, तो अब उसी हालत में रहेगी तो उसका वजू नहीं टूटेगा। ये चंद मसाइल आज मजलिस में आ गए ज़बान पर। अल्लाह जहालत के दूर होने का इसको जरिया बनाए। मामला ये था, जिस वक्त में ये आयतें उतरी, अल्लाह ने फरमाया कि नबी आपसे सवाल करते हैं महीस के बारे में, हैज के बारे में। तो मदीना में यहूदी भी रहते थे, मुशरिकीन भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे। यहूदियों के पास
अगर खातून इस हालत में हो अय्याम माहवारी के, तो वो लोग अछूत बना के रखते थे, खातून से इतना दूर रहते थे कि उसके हाथ का खाना नहीं, उसके हाथ का पीना नहीं, उसके हाथ के कपड़े धुले हुए नहीं चलेंगे, और उनको बंद कोठड़ी में दूसरी जगह कहीं रख देते थे कि उसका साया भी नहीं पड़ना। हमारे यहां पर भी बाज गैर मुस्लिम कौमों में आज तक चलता है। और इसके बिल मुकाबिल ईसाई थे, मुशरिकीन थे, उनका हाल इसके बिल्कुल उल्टा कि इन दिनों में भी किसी किस्म की दूरी है ही नहीं बीवी से, उनसे हर तरह का ताल्लुक जारी। अब जब दूसरी कौमों का ये हाल देखा सहाबा ने, तो उनको फिक्र हुई कि दूसरी कौमों का ये रवैया है इन दिनों के अंदर, हम मुसलमान हैं, हमने क्या करना चाहिए? क्योंकि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कुरान करीम दिया है। अल्लाह ताला ने सय्यदुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में एक रसूल अजीम शान दिया है, जिनके पास कुरान हो, जिनके पास रसूलुल्लाह जैसी अजीम हस्ती हो, वो दूसरी कौम क्या कर रही है उसको नहीं देखते। उसको देखने के बाद फिक्र ये करते हैं कि हमारे दीन ने हमको क्या दिया, ऐसे वक्त में हमने क्या करना है। जिंदगी के हर गोशे में, जिंदगी के हर पड़ाव में मुसलमान पाबंद है। हुजूर ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, किताबुल्लाही व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। और फरमाया कि जब तक तुम ये दो चीजों के पकड़े रहोगे उस वक्त तक गुमराह नहीं होंगे। उलमा फरमाते हैं कि इंसान को हाथ दो दिए गए, तो दोनों हाथ मुसलमान के भरे हुए हैं, एक में कुरान है, एक में हदीस है, सुन्नत है। अब इसको किसी और चीज को लेने की इजाजत नहीं है, कुछ भी लेगा तो दोनों में से कोई एक छूटेगा। हर मौके पर मुसलमान पाबंद है, शरीयत का पाबंद है। निकाह करेगा तो दूसरी कौमें क्या तमाशे कर रही हैं उसको देखकर नहीं चलेगा मुसलमान। मुसलमान के पास कुरान है, सुन्नत है हुजूर की, अब इसको देखकर उसकी शादी होगी। किसी का इंतकाल हो जाए, दूसरी कौमें क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं मुसलमान को। मुसलमान तो गम के मौके पर भी वो देखता है कि अल्लाह का क्या हुक्म है, नबी का क्या तरीका है, ये देखता है। आज मुसलमान ये सबक भूल गया। नतीजा क्या है? एक मुसलमान में और दूसरे कौमों में कोई फर्क दिखता नहीं। आज कई दिन देख लो, 12 रबीउल अव्वल को मशहूर कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तहकीकी कौल और भी है, बाद हजरात फरमाते हैं कि 2 रबीउल अव्वल को, बास कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश, बाज 9 को कहते हैं। तो मुख्तलिफ अकवाल है, लेकिन मशहूर यह है कि 12 को सरकार दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया से मशहूर जमहूर के कौल के मुताबिक दुनिया से जो रुखसत हुए, पर्दा फरमाया सरकार ने, वो भी 12 रबीउल अव्वल। और मुसलमान के लिए 12 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश का दिन, हुजूर की वफात का दिन। क्या करे मुसलमान? अब मुसलमान क्या करे? तो मुसलमान के सामने 2 चीजें हैं, करना है कुछ, कुरान करीम देखो, सुन्नत रसूल करीम देखो,
अब मुसलमान इधर नहीं देखता, मुसलमान देखता है कि दूसरी कौमों के जो नेता है, लीडर है, उनके मजहबी रहनुमा हैं, वो जिस तारीख को पैदा हुए हैं उस तारीख को दूसरी कौमें जश्न मनाती है, त्योहार मनाती है, ईद मनाती है। अब मुसलमान हुजूर को, कुरान को नहीं देखता, अब मुसलमान उनको देख के चलता है, जयंती मनाता है, नाम दे दिया ईद मिलादुन नबी। बताओ, हुजूर की पूरी जिंदगी, सहाबा की और ताबईन की, ताबईन की, सलफ सालिहीन की जिंदगी, उनके पास साल में 2 ईदों के अलावा कोई तीसरी ईद थी? ये आई कहां से? ये मुसलमानों ने हुजूर को देखना बंद कर दिया, कुरान को देखना बंद कर दिया, तो आप दूसरों को देखता है, वहां से सीखता है। वफात का दिन है, क्या करना चाहिए? अब देखो, कुरान को, हदीस को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, 100 साल तक सहाबा रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने खुसूसियत के साथ 12 वफात को कोई खास काम नहीं किया। हुजूर की वफात का जब जिक्र आता, ख्याल आता, रबीउल अव्वल में नहीं अलावा भी, उनका दिल टूट जाता, गम से डूब जाता, क्योंकि हर मोमिन को ताल्लुक होता है हुजूर से। जब हुजूर की दुनिया में आमद का तज़किरा हो साल में कभी भी, तो दिल झूम जाता है, और दुनिया से पर्दा फरमा जाने का तज़किरा आता है तो दिल गम से बैठ जाता है। तो ये सहाबा का साल भर का अमल था, किसी महीने का अमल नहीं था। उनके पास तो कितना भी बड़ा कोई दुनिया से जाता तो 3 दिन से ज्यादा गम नहीं करते। उसके अलावा फिर इसाले सवाब का सिलसिला रहता, दुआएं मग़फ़िरत का सिलसिला रहता। शोहर मर जाए किसी औरत का तो 4 महीने 10 दिन तक वो शोक करती, उससे ज्यादा नहीं। साल, हर साल, सालाना तौर पर एक दिन फिक्स करके 12 वफात को गम मनाना, हुजूर के इसाले सवाब के लिए खाना बनाना या जश्न के लिए खाना बनाना कहां से आया? कुरान करीम में कहीं मौजूद नहीं, अहादीस में कहीं मौजूद नहीं, क्योंकि मुसलमान ने यहां देखना बंद कर दिया। वो देखता है दूसरी कौमों को, उनके पास, उनके जब बड़े दुनिया से जाते हैं, उनके मरने के दिन को वो बरसी मनाते। हुजूर ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से होगा। तो ये किसी मुसलमान का तर्ज अमल नहीं होता। सहाबा ने भी देखा कि यहूदी लोग अपने घर में जो खातून है उसका क्या कसूर है बेचारी का, ये तो अल्लाह की तरफ से जारी करदा एक निजाम है, और उस नापाकी के दिनों में उसके साथ ऐसा सुलूक। इधर मुशरिकीन और ईसाइयों को देखा उन्होंने कि इतने हवस के पुजारी इतने नापाकी वाले मकाम पर ऐसी हरकत कर रहे हैं। कुछ भी हो, सही हो गलत हो, उनका हमें क्या करना चाहिए? तो हुजूर से पूछा सवाल। हुजूर ने जब सवाल सुना तो अल्लाह ने जवाब नाज़िल फरमाया। फरमाया कि आपसे पूछते ही महीज़ और हैज के बारे में, तो क्या है वो? कुल, ए नबी पाक, आप जवाब दीजिए, फरमा दीजिए, हुवा अज़न, वो गंदगी है। अज़न मैंने तकलीफ, गंदगी के साथ जो तकलीफ होती है उसको अज़न कहते हैं। बताया कि ये जो खून है, जो इसका मकाम है, तो उस मकाम पर ये खून नापाकी वाली चीज है, गंदगी वाली चीज है, और बहुत सी खवातीन को ऐसे वक्त में तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। फिर क्या करना है?
फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़, तुम अलहदा रहो औरतों से हैज वाले वक्त में, उतने दिन तक तुम अलहदा रहो, उनसे दूर रहो। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब मत जाओ। यहां कुर्बत से किरबान मुराद है, यानी उनसे कुर्बत मत करो, उनसे सुहबत मत करो। हत्ता यतहुरना, यहां तक कि वो पाक हो जाए। अब यहां पर बोला गया कि औरतों से दूर रहो और उनके करीब मत जाओ, ताल्लुक कायम मत करो। तो क्या यहूदियों के जैसा करो? नहीं, यह कुरान करीम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम को समझाने वाले हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के रसूल की ड्यूटी है कि कुरान उन लोगों को समझाए। यह अजीम सुन्नत है। उलमा को चाहिए कि हुजूर के नायब है तो लोगों को कुरान सिखाए। तो कुरान समझाना हुजूर की जिम्मेदारी। तो हुजूर ने इस आयत की तफसीर और इसको समझाया अपनी जबान मुबारक से और अपने अमल से। कैसे दूर रहेंगे? तो अहादीस मुबारका रिवायतों में खास तौर से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो मरवी है, उन रिवायतों में हुजूर का अमल और इरशाद इस अंदाज के हैं कि ऐसे वक्त में सिर्फ और सिर्फ बीवी से जिमा करना, सोहबत करना, कुर्बत करना नाजायज और गुनाह का काम है। और ये नस्स कुरानी से साबित है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हैज के वक्त में सोहबत करने को जायज समझता हो, हलाल समझता हो, तो इससे उसका ईमान खत्म हो जाता है, वो ईमान से निकल जाता है। और कोई उसको हराम समझे और फिर ऐसे वक्त में ताल्लुक कायम करें, जिमा करें, तो सख्त हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्ती से मना किया और कुरान मना कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में बीवी से मुजामअत नहीं की जा सकती। अगर कर लेंगे तो हदीस पाक में कहा गया है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, और बेहतर है कि अल्लाह से माफी मांगने के साथ साथ कुछ सदका करो। हदीस में सदका बताया गया कि 1 दीनार या आधा दीनार सदका करो तौबा के साथ, कि तुम ऐसे वक्त में बीवी के साथ ताल्लुक कायम कर चुके हो, ये अल्लाह को नापसंद है, बहुत गुनाह कर लिया तुमने, अल्लाह से माफी भी मांगो और बेहतर है, मुस्तहब है कि सदका करो। 1 दीनार कितने का होता है आज? तो तकरीबन 4.5 ग्राम का होता है। आधा दीनार कितना होता है? तो तकरीबन 2.25 ग्राम का होता है। 1 ग्राम सोना कितना है आज? मेरे ख्याल से 12 से 16 हजार रुपए ग्राम चल रहा होगा। तो 2.25 ग्राम दो और अल्लाह से माफी भी मांगो, या 4.5 ग्राम दो, अल्लाह से माफी भी मांगो। आज मुसलमान मसाइल से वाकिफ नहीं है, शर्माता है, लेकिन सारी शर्म उसकी दीनी मसलों में है। मोबाइल बगैर किसी शर्म हया के इस्तेमाल करता है। हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन, यही सब गंदगियां सीख रही है मोबाइल से। आज की जनरेशन छोड़ो, अभी तो जेनजी है, उसके बाद कौन सी अल्फा क्या है, उसके बाद अभी जेनजी चल रही है, तो अगली जनरेशन को क्या बोलते हैं? अल्फा जनरेशन। इनका छोड़ दो, इससे पहले जो हमारी जनरेशन है, इन जनरेशन वालों के पास भी ये डिब्बा आ गया ना फोन, उनको भी गलत बना दिया उसने।
आज ऐसे तन्हाई के गुनाह हो रहे हैं, अल-अमान वल हफीज, डरो अल्लाह से। हम हर जगह पाबंद अल्लाह और उसके रसूल के। बीवी से ऐसे वक्त में कुर्बत मुजामअत जायज नहीं है। दूसरा जो ताल्लुक है उसके बारे में हदीसों में अम्मी आयशा ने बताया कि ऐसे वक्त में मैं पानी पीती, हुजूर उसी बर्तन से पानी पीते और जहां मेरे होठ होते वहां से भी पी लेते। हुजूर को मालूम होता कि इस हाल में, तो हुजूर ने अपने अमल से बताया कि औरत का थूक नापाक नहीं होता ऐसे वक्त में। कभी अम्मी आयशा फरमाती है मैं गोश्त खाती और वो हड्डी का गोश्त कुछ बचा हुआ होता तो हुजूर भी खा लेते वहां से और मैं इसी हालत में होती। तो मालूम हुआ कि साथ में खाना, साथ में पीना कोई गुनाह की बात नहीं है, जायज। एक मर्तबा हुजूर ने फरमाया कि ये चादर बिछाने में मेरा हाथ बटाओ। तो अम्मी आयशा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल, मैं अभी हैज वाली हालत में हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरे हाथ को थोड़ी हैज है, इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ का। तो बीवी खाना बना सकती है, खाना खिला सकती है, दोनों एक दूसरे का जूता भी खा सकते हैं, साथ में आराम भी कर सकते हैं। हुजूर ने अम्मी आयशा से फरमाया कि तुम इजार लपेट दो और फिर हुजूर साथ में लेटते भी, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन एक तो जिमा मना, दूसरे नाक से लेकर फुकहा ने फरमाया कि घुटने तक का जो हिस्सा है इसको बगैर कपड़ों के देखना और इससे फायदा उठाना भी नाजायज। और इसकी वजह यह है कि इससे फिर गुनाह में पड़ जाएगा। अब आगे सुनिए, फरमाते हैं कि कब तक ये भी पाबंदी है लगी हुई, तो हत्ता यतहुरना, यहां तक के पाक हो जाए। बास क़िराअतों में हत्ता यतहरना है और फिक़ा का उसूल है जितनी क़िरातें होगी उतने ही अहकाम भी होंगे। हर क़िरात एक आयत के हुक्म में अलग। तो पहली क़िरात के हिसाब से कि यहां तक कि पाक हो जाए, यानी कि वो पाक हो गई, अब जो है ताल्लुक कायम किया जा सकता है। और यतहरना का माना होता है खूब पाक हो जाए, तो फिर अब मियां बीवी का ताल्लुक दुरुस्त होगा। दोनों के ऊपर अमल किस तरह से हो सकता है? दोनों हुक्म पर अमल इस तरह से हो सकता है फिक़्ह हनफी की रोशनी में कि किसी की 10 दिन की आदत है या फिर कोई आदत ही नहीं है, 10 दिन तक जारी हुआ और फिर 10 दिन पर बंद हुआ, तो अब 10 दिन पूरे हो गए, इससे ज्यादा हैद हो नहीं सकता। अब यहां से आगे वो पाक है, तो अब पाक है तो इस बीवी के साथ अब पाक हो गई है, नापाकी का कोई अंदेशा नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में उससे ताल्लुक कायम करना जायज हो जाएगा, भले ही वो गुस्ल करे ना करे। गुस्ल कर ले तो अच्छी बात है। और अगर किसी की आदत है 4, 5, 7 दिन की और फिर उस आदत पर यह सिलसिला रुक जाए, तो चांस है कि 10 दिन के अंदर और आ सकता है। इस वजह से अब अगर बीवी से ताल्लुक कायम करना हो तो गुस्ल करना पड़ेगा और गुस्ल करने के बाद ही ताल्लुक कायम हो सकेगा। तो यह है खूब ज्यादा पाकी हासिल करना। और अगर गुस्ल नहीं किया लेकिन एक नमाज का वक्त पूरा गुजर गया, आदत मुकम्मल हो गई और उस पर खून बंद हो गया और एक नमाज का वक्त गुजर गया, जब तक भी गुस्ल नहीं किया तो वो नमाज उसके जिम्मे वाजिब और फर्ज हो गई, तो वो अब शरीयत ने उसको पाक मान लिया है, उसको उतनी नमाज की कज़ा करनी है। तो अब गुस्ल नहीं भी करे तो ताल्लुक कायम करना दुरुस्त होगा।
बेहतर यह है कि हर सूरत में गुस्ल के बाद ही यह सिलसिला रहे। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा ततहहरना, फिर जब अच्छे से वो पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, बस आओ उनके पास उस तौर से जिसका तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस तरीके पर जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। मालूम हुआ अल्लाह ने बीवी के साथ ताल्लुक कायम करने के सिलसिले में भी हुक्म जारी फरमाया है कि किस तरह से बीवी से ताल्लुक कायम होना चाहिए। उस सिलसिले में भी मुसलमान पाबंद हैं। अब वो हुक्म क्या है? कुरान करीम में, पूरे कुरान करीम को उठाकर देखो, कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मियां बीवी के खुसूसी ताल्लुक कायम करने के सिलसिले में ऐसा हुक्म नहीं दिया कि ऐसा ताल्लुक कायम करो, ऐसा ताल्लुक कायम करो। फिर क्या मतलब है कि अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह ने जो तुमको हुक्म दिया उस तरीके पर तुम बीवी के पास जाओ। जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि सब कुरान में ही हुक्म दिए। इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह ताला ने फितरी एतबार से, नेचर के हिसाब से अहकाम दिए। अल्लाह ताला ने खाने का हुक्म दिया, लेकिन कहां से खाओ ये बोले अल्लाह ने कुरान में। लेकिन चूंकि खाने की जो जगह है फितरी तौर पर वो है मुंह, तो अल्लाह ने गोया के हुक्म दे दिया है कि तुम मुंह से ही खाओ, मुंह छोड़ के दूसरी जगह से पेट मत भरो, क्योंकि वो फितरत के खिलाफ। तो अल्लाह ताला ने हर अज़्व को, जिस्म के हर पांच को एक खास मकसद से पैदा किया है। उस मकसद के लिए ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। जबान, मुंह, ये कुरान करीम की तिलावत के लिए हैं, दुरूद पाक पढ़ने के लिए हैं, तस्बीहात पढ़ने के लिए हैं, और पेट में पाक और साफ सुथरी ग़िज़ा जाए इसके लिए हैं। अब इस जबान और मुंह से नापाक काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने मर्द को एक मखसूस मकाम दिया है, औरत को एक मखसूस मकाम दिया है, और फिर अल्लाह ने दोनों में एक जरूरत पैदा कर दी है, ख्वाहिश पैदा कर दी है। और ये इसलिए किया ताकि नस्ल इंसानी चले। तो अब अगर वो मखसूस मकामात मिलेंगे तो औलाद होगी। ये अल्लाह का फितरी निजाम है। तो जिस मकाम से ताल्लुक कायम करने की वजह से औलाद हासिल होती हो, उसी मकाम पर ताल्लुक कायम करो। उसको छोड़कर दूसरे मकाम पर ताल्लुक कायम करना जायज है, हराम है। जैसे हैज की हालत में ताल्लुक कायम करना गंदगी है, जायज नहीं है, ऐसी ही बीवी से गैर फितरी तौर पर ताल्लुक कायम करना फितरत और नेचर के खिलाफ जाकर के ऐसे मकाम से जहां से रोजाना नापाकी निकलती हो और दूसरी जरूरत पूरी की जाती हो, वहां से ताल्लुक कायम करना हराम है। उसको बदफेली कहते हैं, उसको लिवातत कहते हैं, और उसको गैर फितरी अमल कहते हैं, हराम है इस्लाम में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ऐसा है कि अपनी बीवी से खिलाफ फितरत आगे के बजाय पीछे वाले रास्ते पर ताल्लुक कायम करता है, वो मलऊन है, अल्लाह की उस पर लानत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई किसी मर्द या औरत के गैर फितरी तरीके पर मर्द के साथ या औरत के साथ ताल्लुक कायम करेगा पैखाने के मकाम पर,
तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर नजर रहमत नहीं होगी। एक हदीस में फरमाया गया, हैज की हालत में जो ताल्लुक कायम करेगा और गैर फितरी तरीके पर ताल्लुक कायम करेगा और किसी काहिन के पास जाकर उसकी बात की तस्दीक करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा किसी ने कि हजरत, एक आदमी है, वो ऐसी गंदी हरकत करता है पैखाने के मकाम पर, तो ये करना कैसा है? तो आपने फरमाया कि ये काफिर ही कर सकता है, मुसलमान नहीं कर सकता। तो ये तो काफिरों वाला अमल है। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए हमारी जनरेशन की। अल्लाह ने आखिर में फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाते हैं। कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, एक रास्ता अल्लाह ने रखा तौबा का कि बंदा है, इंसान है, माहौल पूरा चल रहा है, कभी नफ्स गालिब आ जाता है, गुनाह हो जाते हैं, गुनाह हो गया, हराम काम हो गया जिंदगी में, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो। तौबा करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं, प्यारे होते हैं। इसी को बताया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, के रूहानी तौर पर नापाक हो गए गुनाह करके, तो पाक कर लो अपने आप को, अल्लाह से तौबा कर लो। वो युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह ताला खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अपने जाहिर को, बातिन को गंदगियों से पाक रखो। जो गंदगियां नजर आती है उससे अपने आप को साफ सुथरा रखो। ये जो पीरियड होते हैं इसमें ताल्लुक कायम मत करो, गलादत वाले मकाम पर ताल्लुक कायम मत करो, और नापाक हरकतें मत करो, बेहयाई और नापाकी वाले काम मत करो। वजू से रहो हमेशा। जब किसी ही जनाबत हो जाए, नापाकी की हालत हो, तो फौरन पाकी हासिल कर लो। गुस्ल की हालत में रहो, नापाकी की हालत में मत रहो। ऐसा करोगे तो अल्लाह के महबूब बन के जियोगे, अल्लाह के पसंदीदा बन के जियोगे। इसी के सिलसिले में आगे की आयतों में कुछ अहकामात है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह से ईमान के सिलसिले में हिदायतें जारी फरमाई है और इबादतों के सिलसिले में मसाइल रखे हैं और अखलाक के सिलसिले में मसाइल रखे हैं और अकल के सिलसिले में मसाइल रखे हैं, जिस्म के सिलसिले में मसाइल रखे हैं और मुआशरती सिस्टम यानी रिश्ते नातों के सिलसिले में हिदायतें रखी है, ऐसी ही इंसान की जो जिनसी जिंदगी है, जिनसी ख्वाहिशात की जिंदगी है, उस सिलसिले में भी इस्लाम की रहनुमाई है। ये बातें बयान करने में थोड़ा सा मुझे भी झिझक होता है, लेकिन जब अल्लाह नहीं शर्माते तो फिर इन मामले में हमने भी शर्म से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस पर हमारी जन्नत दोज़ख का दारोमदार है। ये बातें मालूम नहीं होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज रोजों के साथ और जिक्र तिलावत के साथ लोगों के सामने नूरानी चेहरों के साथ फिर रहे हैं और मियां बीवी का जो मखसूस ताल्लुक है उसमें गुनाह का इर्तिकाब करके जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी को बुरा लगा हो, अच्छा नहीं महसूस हुआ हो तो उनसे मैं माफी चाहता हूं, लेकिन उम्मीद है कि इससे फायदा जरूर हुआ होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर एक खातून है, यहां से वो उम्रे के लिए गई है और ये उज्र आ गया, तो फिर अब उसने क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब ये है कि एहराम बांध लेना। उस हालत में एहराम भी बांध सकते हैं, एहराम बांध लेना और एहराम बांध के फिर चले जाना। इस हालत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, कुरान को छू नहीं सकते, लेकिन तलबिया पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दीगर तस्बीहात पढ़ सकते हैं, वजीफे कर सकते हैं, ये सब जायज है। फिर वहां जैसे ही पहुंचे तो एहराम की हालत में अपने रूम पर रहे, जब दिल करे
मस्जिद हराम के शहर में चली जाया करे, वहां जिक्र वगैरह में अपना वक्त गुजारे। खाने काबा दिखता हो दूर से तो उसको भी देखने का शर्फ हासिल करे, मस्जिद के अंदर न जाए। फिर अपनी आदत के मुताबिक जो भी उसकी आदत हो, उस आदत पर अगर ये खून रुक जाए तो फिर अब वो गुस्ल करे, लेकिन अच्छा मल कर ना करे कि बाल वगैरह झड़े। ऐसा गुस्ल करे कि फर्ज अदा हो जाए, और फिर गुस्ल करके फिर तवाफ करे। ये उम्रे का दूसरा फर्ज हो जाएगा। पहला एहराम हुआ, ये हुआ। फिर उसके बाद सफा मरवा की सई कर ले, तो ये वाजिब पर अमल हो गया। फिर एक ही अमल रह जाता है चूटी काटने का, चूटी काट ले, इस तरह से उसका उम्रा हो जाएगा। बाकी का जो काम है वो 4-5 घंटे से ज्यादा का नहीं है। और आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि 10 दिन पूरा ही सिलसिला चले, इस वजह से पहले से नहीं डरना चाहिए। एक हमारे ताल्लुक वाले हैं, पहचान वाले, उनको किसी ने डरा दिया बहुत ज्यादा। उन्होंने अब उम्रे को जाने से पहले फिर मेडिकल से गोलियां लाई और कोशिश की कि तो उसकी वजह से रुक जाएगा मामला, तो हम आफियत के साथ उम्रा करके चले जाएंगे। अब उन्होंने गोलियां खा ली, लेकिन वो कम होने के बजाय बढ़ गया। रुका थोड़ा सा, फिर दोबारा जारी हुआ, तो फिर तो बंद होने का काम नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर वो लोग गए, तो फिर टूर वालों ने किसी ने बता दिया कि एहराम भी मत बांधो। अब वो बगैर एहराम बांधे चले गए मीकात से। अब मसला है कि मीकात से अगर गुजर गए बगैर एहराम के तो दम आ जाता है। अब दम नहीं आना, इसके लिए वापस मीकात पर आना है और फिर एहराम बांध के जाना है। वहां जाकर जब वो थोड़े से परेशान हुए, फिर उन्होंने फोन किया, मसला पूछा। तो मैंने कहा कि गड़बड़ मत करो और अब कोई छेड़खानी मत करो इंसान की बॉडी के साथ, क्योंकि ये अल्लाह का फितरी निजाम है। आप क्या करो कि अभी वक्त है, ताइफ चले जाओ, टूर वाला तुमको घुमाने ले जाएगा ही। तो ताइफ का मकाम मीकात से बाहर है, दूसरी मीकात पर स्पेशल जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा। आप यहां चले जाओ, मीकात से एहराम बांध के बीवी को लाके रूम पे बिठा दो, और फिर जैसे ही ये वक्त पूरा हो तो जाने से पहले एक दिन भी अगर तुमको मिल रहा है वहां से, तो उनको तवाफ और सही करा के, फिर उन्होंने वैसा कराया तो वो आफियत में रह गए। इतने दिन एक खातून वहां रहे, उसका भी दिल टूटता है, और फिर वो सोचती है कि इतने दिन मैं यहाँ के ऐसी खाली बैठी हूँ, मैं तवाफ करती, खाने काबा के पास बैठती, मैं एक के बाद एक उम्रे करती। अगर ये उज्र नहीं रहता तो ये जो उसकी हसरत है, अफसोस है और नीयत है, इस पर उसको अल्लाह के पास से सवाब मिलता रहता है। क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, दूसरे लोग जितने तवाफ करेंगे, अगर इसको ये वक्त नहीं रहता तो जितने वो तवाफ कर सकती थी, जितने उम्रे कर सकती थी, उसको घर बैठे रूम बैठे उतना सवाब मिलता रहेगा। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ए करीम अल्लाह, रहीम अल्लाह, हम आपके गुनहगार सियाहकार बंदे आपके हुजूर हाजिर है। हाजिर क्या है, आपने तौफीक दी है तो हमें आना नसीब हुआ है। हमारे आने को कबूल फरमा लीजिए और कुरान करीम को हमारे दीन और अखलाक और आमाल और किरदार के दुरुस्त होने का जरिया बना दीजिए। हमको कुरान करीम का आशिक बनाइए, सुबह शाम इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमाइए और इस होने वाली तफसीर को कबूल फरमाइए। हर किसी को इससे इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाइए। तफसीर करने वाले को भी नफा पहुंचाइए, हाजिरीन को भी नफा पहुंचाइए। जन्नत वाले आमाल नसीब फरमाइए, जहन्नम वाले आमाल से हिफाजत फरमाइए। नफ्स और शैतान के शर से बचा लीजिए, बुरे माहौल के शर से बचा लीजिए। ए अल्लाह, हमें हिदायत पे रखिए, हमारे जरिए से सारे इंसानों को हिदायत नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, हमारी भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाइए। आपकी, आपके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सलफ सालिहीन की, उलमाए दीन की और औलियाए हक की हमें सच्ची अकीदत और मोहब्बत नसीब फरमाइए, ताकि हम हिदायत पर रहे, गुमराही का हर दरवाजा हम पर बंद हो जाए
ए अल्लाह हमें आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाइए, आपकी रिजा वाली जिंदगी नसीब फरमाइए, सारे गुनाह माफ कर दीजिए और हमारी दुनिया और आखिरत की जितनी जरूरतें हैं, हाजतें हैं, मुरादें, ए अल्लाह हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आप अपने फजल से पूरा फरमा दीजिए। इस दुआ को आप अपने फजल और करम से कबूल फरमाइए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।